हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं हमारे बिहार वासियों। तो आपके लिए लेकर के आ चुका हूं साथियों एक नया तोहफ़ा, एक शानदार मौका बच्चों। मध्य निषेध वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ लेकर के आ चुका हूं। जीके जीएस का ज़बरदस्त वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, इस क्लास के माध्यम से आपको मध्य निषेध का जीके जीएस की जो क्लासें है वो कंप्लीट कराने वाला हूं। जीके में बच्चों आपको कोई टेंशन नहीं होगा, तो सभी बिहारवासी जुड़ जाइएगा और क्लास को पूरा कीजिएगा साथियों। अगर हमारा लुसेंट का क्लास करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा लुसेंट बाय मिथिलेश सर। मेरा बच्चों प्लेलिस्ट खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप सभी इस क्लास को पहले लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तब बच्चों क्लास को पहले देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो बच्चों मैं डेली सुबह में और शाम में साथियों लेकर के आऊँगा मध्य निषेध वाले बच्चों के लिए। 2026 वाले बच्चों का जिनका एग्ज़ाम है अभी बच्चों फ़िलहाल में, उन सभी बच्चों के लिए लेकर के आऊँगा जीके जीएस का ज़बरदस्त क्लास। तो चलिएगा आज का सेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों क्या है। प्रश्न है साथियों कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान है बच्चों जो कब लागू हुआ, ये प्रश्न आपका है। लेकिन हम यहाँ से बच्चों फुल निचोड़ के साथ आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। आप देखिएगा बच्चों, यहाँ से आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे कैसे नहीं, यहाँ से अमेरिकी संविधान बच्चों कब लागू हुआ। पहले तो आप बताइएगा कि अमेरिकी जो संविधान है ये कब बना। कब बच्चों बना, यानी कि बनकर तैयार कब हुआ। बना तब तो लागू हुआ बच्चों। तो 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ और इसको लागू किया गया था बच्चों 1789 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अमेरिका जो है यह स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है बच्चों। यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस बच्चों ये कब मनाता है। हमारे भारत की स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है बच्चों, ये भी बच्चे बताएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। देखिए ये अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को बच्चों मनाता है। कुछ अलग नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है बच्चों। देखिएगा 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है बच्चों। अमेरिका की खोज किसने किया था। अगर अमेरिका की बच्चों हम खोज की चर्चा कर देंगे कि सर अमेरिका की खोज किसने किया। एक सेकंड रुकिएगा साथियों, काम क्यों नहीं कर रहा है यार। हमने बच्चों प्रश्न आपसे पूछा था कि जो अमेरिका है यूएसए है बच्चों, इसकी खोज किसने की थी। हमने खोज की चर्चा किया था और आपको बताना है बच्चों कि खोज किसने किया था और कब किया गया था। तो इसका खोज हुआ है बच्चों 1492 ईस्वी में। कोलंबस ने साथियों खोज किया है। कोलंबस बच्चों, कोलंबस जो था अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया। ये बच्चों समुद्री मार्ग की खोज। अगर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की बात किया जाए बच्चों तो ये वास्को डिगामा ने किया। वास्को डिगामा कब किया है तो बच्चों 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। और ये वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया था। जब भारत में खोज किया तो इसको बच्चों गोवा के राजा जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। और ये जब फर्स्ट बार 1498 ईस्वी में भारत आया था तो भारत से मसाला लेकर गया बच्चों पुर्तगाल। और पुर्तगाल के जब बाज़ार में मसाला को बेचा गया तो इसको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। 60 गुना बच्चों अधिक मुनाफा हो गया।
और ये बात पुर्तगाल में बहुत तेज़ी से फैल गई। उसके बाद वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आया और बच्चों फिर 1524 ईस्वी में आया और इसकी मृत्यु 1524 ईस्वी में हो जाती है। और वास्को डी गामा को भारत की खोजकर्ता कहा जाता है बच्चों, जिसने समुद्री मार्ग की खोज की। क्लियर है साथियों। तो ये सब अलग बात हो गई। संविधान की चर्चा चल रही थी बच्चों। 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। अगर हमारे भारत की संविधान की बात कर दिया जाए कि सर भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ और इसको सर लागू कब किया गया, सर लागू कब किया गया, ये दोनों प्रश्न आपको बताना है। और फिर बच्चों भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है बच्चों कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपको बताना है। क्योंकि आप भारत से हैं बच्चों, एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे भारतीय संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ और इसको बच्चों 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बच्चों मनाया जाता है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। और गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को बच्चों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हमारा देश मनाता है। संविधान दिवस, क्योंकि संविधान बच्चों बनकर लागू हुआ था। कितने बच्चे बिहार से देख रहे हैं हमारे क्लास को, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस मेरे भाई साथ ही साथ सभी बिहारवासी बताएंगे। और इसी दिन बच्चों जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस बोलिए या बिहार दिवस बच्चों, दोनों एक ही तिथि को मनाया जाता है, वो भी 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या साथियों क्लियर है? अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। ऑप्शन बी क्लियर है बच्चों। और जो एक्स्ट्रा का बताए हैं वो सभी नोट डाउन करते चलिएगा। जो प्रश्न आता है साथियों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि रिवीजन के तौर पे याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। और बच्चों जो प्रश्न आपको याद नहीं है कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, आप उसे लिखते चलिएगा बच्चों। अगर बच्चों यहीं से पूछ दिया जाए अमेरिकी संविधान के बारे में, तो ये बच्चों दुनिया का सबसे पहला बच्चों लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे पहला बच्चों लिखित संविधान जो है बच्चों ये किस देश का है? अमेरिका का है। ये बच्चों अमेरिका के नाम में रिकॉर्ड है। तो भारत ने भी सोचा कि मैं क्या करूं अपने संविधान में कि मैं भी दुनिया का पहला नंबर पे चला जाऊं। तो दुनिया का बच्चों सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछ दिया जाए किसका है, तो ये हमारा भारत का है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को बच्चों किस संधि के द्वारा मान्यता मिला है? तो ये पेरिस के संधि के द्वारा मेरे भाई। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में पेरिस का संधि हुआ था बच्चों, ठीक है। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था ये बताना है आपको। 1761 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे भाई? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा साथियों। तो देखिए 1761 में बच्चों पानीपत का जो थर्ड युद्ध था, पानीपत का बच्चों थर्ड युद्ध वो 1761 में हुआ था। और बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर का बच्चों युद्ध ये 1764 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? 1757 ईस्वी में बच्चों कौन सा युद्ध हुआ था? इतना नोट कीजिएगा सभी बच्चे। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था ये बताना है आपको। तो ये बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध से ही बच्चों अंग्रेजी सत्ता का विकास हमारे भारत में होना शुरू हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। युद्ध याद रखिएगा बच्चों, एक आध आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था?
अमेरिकी स्वतंत्रता में बच्चों अमेरिका का सेनापति कौन था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन था बच्चों। ये कौन था? वाशिंगटन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है बच्चों? तो मूल अधिकार की जो चर्चा है बच्चों हमारे संविधान में, मूल अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा हमारे संविधान में कौन से भाग में है बच्चों? तो भाग आपको 3 में देखने को मिलेगा। भाग 3 में बच्चों आर्टिकल अगर देखा जाए तो 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा है। क्लियर है दोस्तों? बताइएगा। अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा प्रश्न नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो ड्राई आइस के नाम से बच्चों इसे जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों CO2 होता है। आप लोग रोटी खाते हैं ना? रोटी बच्चों खाते हैं या नहीं खाते हैं? सभी बच्चे बताएंगे। रोटी से जो गैस निकलती है बच्चों, जब रोटी फूलता है और उसे पचकाइएगा ना तो एक गैस निकलेगा। वो गैस कौन सा होता है बच्चों? CO2 होता है। CO2 ये आग बुझाने में काम आता है। आग बच्चों बुझाने का काम, आग बुझाने के काम बच्चों कौन सी गैस का है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का है बच्चों। इसका वायुमंडल में अगर मात्रा देखा जाए कि वायुमंडल में बच्चों कितना प्रतिशत है? तो 0.03% आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बच्चों 21% वायुमंडल में है। अगर नाइट्रोजन की बात कर दिया जाए तो ये बच्चों 78% हो जाता है। क्लियर है साथियों? बताइएगा। बेकिंग सोडा बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 बच्चों। NaHCO3 बेकिंग सोडा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा। साइंस का प्रश्न मिक्स आ जाए बच्चों बना देना है आपको। कैसा भी प्रश्न हो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोलैंड में कौन सा दल शासन में था? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बच्चों पोलैंड जो है यहाँ पर कौन सा दल का शासन था ये बताइएगा। पोलैंड की राजधानी कहाँ हो जाती है बच्चों? पोलैंड की अगर कैपिटल पूछ दिया जाए आपसे तो कहाँ हो जाएगा? तो वारसा हो जाएगा बच्चों, वारसा हो जाएगा। ठीक है, वारसा जो है पोलैंड की राजधानी हो जाती है। और यहाँ पे बच्चों जो शासन था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का बच्चों 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस दल का शासन था। ऑप्शन नंबर ए जो है आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा बच्चों। लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने प्रतिनिधि थे? बताइएगा बच्चों कितने प्रतिनिधि थे ये पूछा गया। तो 1707 बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, आप लोग आंसर बताइएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में बच्चों कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे मेरे भाई। ऑप्शन डी सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। संविधान में समय समय पर परिवर्तनों को शामिल करने का प्रावधान कहा जाता है। देखिए संविधान में बच्चों समय समय पर जो परिवर्तन होता है उसको शामिल करने के प्रावधान जो है इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है और आप सभी बच्चे बताएंगे। तो ये बच्चों संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था बच्चों? फर्स्ट संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। और इसके द्वारा हमारे संविधान में बच्चों 9वीं जो अनुसूची है, हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है बच्चों इसे जोड़ा गया था। इसमें बच्चों जो 9वीं अनुसूची है इसमें किसकी चर्चा है? तो ये भूमि सुधार की बच्चों, भूमि सुधार की चर्चा देखने को मिलता है। क्या साथियों क्लियर है? बताइएगा। क्या साथियों प्रस्तावना में संशोधन कभी हुआ है? बताइएगा। तो मेरे दोस्त
प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ है, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों इंदिरा गांधी के शासनकाल में। संविधान प्रस्तावना में बच्चों संशोधन हुआ था। संविधान में अनुच्छेद कितने हैं बच्चों? तो अनुच्छेद 395 है। ऐसे बच्चों अब वर्तमान में 470 प्लस हो गया है। क्लियर है साथियों? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, संविधान का दर्शन किसमें पाया जा सकता है? संविधान का जो दर्शन है मेरे भाई, वो किसमें पाया जा सकता है? सभी बच्चे बताएंगे। तो मेरे भाई प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में साथियों संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना को जानते हैं संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का बच्चों अगर आपसे आत्मा पूछ दिया जाए कि सर किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर भार्गव दास बच्चों, भार्गव दास, ठाकुर, यहाँ पे ठाकुर भी लगा देते हैं। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। लेकिन अगर बच्चों VR अम्बेडकर, यहाँ पे अम्बेडकर दे दिया जाए और एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, बच्चे क्या करेंगे? मैं बिहारियों को जान रहा हूँ क्या करेंगे, क्योंकि मैं भी तो बिहार से हूँ ना बच्चों। हमने भी गलती की है। हमने देखा अरे यार भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा किसे कहा है? हमने देखा प्रस्तावना को टिक कर दिया। लो आया आंसर, क्या है? मेरा गलत है बच्चों। अब बच्चे बोलेंगे कि सर तो प्रस्तावना को तो संविधान का आत्मा कहा जाता है, लेकिन ये बात ठाकुरदास भार्गव ने कही है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल जो आपके संविधान में 32 है, यानी कि 32 है बच्चों, उसको संविधान का आत्मा कहा है। क्लियर हो गया? यहाँ बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से बच्चों लिया गया है। ये हमने बताया है आपको, बताया या नहीं बताया? इसकी चर्चा अगर देखा जाए बच्चों कौन से भाग में है, तो भाग ये भी बताया कि 3rd में है। ये बच्चों इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल, किस आर्टिकल में है बच्चों? तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकार की चर्चा है। ये बताया या नहीं बताया? सभी बच्चे इतना नोट कीजिएगा। एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है? मौलिक कर्तव्य बच्चों ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगर इसकी चर्चा आपसे पूछ दिया जाए कौन से भाग में है, तो भाग बच्चों 4A में इसकी चर्चा देखने को मिलती है। अगर आर्टिकल की बात कर दिया जाए मेरे भाई, तो आर्टिकल 51A में इसकी चर्चा है। क्लियर है? बताइएगा। क्लियर है बच्चों? अब ये आपका आता है नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका बच्चों चर्चा अगर आपके भाग में देखा जाए तो भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से बच्चों ये लिया गया है। क्या साथियों क्लियर है? क्लियर है? बताइएगा, नोट कीजिएगा बच्चों। अगर नागरिकता की चर्चा कर दिया जाए, नागरिकता बच्चों, नागरिकता की चर्चा कौन से भाग में है, तो आप भाग 2 उलट कर को देख लीजिएगा दोस्तों। भाग 2 उलट करके देख लीजिएगा, नागरिकता की चर्चा है। ये कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जानते हैं हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो ये बच्चों एकल नागरिकता है। आपसे कोई पूछता है क्या आप बिहारी हैं या भारतीय हैं, तो आप क्या बताते हैं बच्चों? हम भारतीय हैं। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका बच्चों यहाँ पे कैसी नागरिकता है ये बताइएगा? तो यहाँ पे बच्चों आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलता है। आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगा। वहाँ का स्टेट के भी नागरिकता मिलती है और देश का भी नागरिकता मिलता है बच्चों। और हमारे केवल देश की नागरिकता मिलती है कि हम भारतीय हैं, ठीक है? क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे सेवा समाप्त करेंगे।
फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में बच्चों, सुबह 8 बजे वाली क्लास में अगले प्रश्न से बच्चों। तो आज की सेवा को समाप्त करते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा प्यारा कमेंट करके सभी बिहारी भाइयों जाएंगे कि ये आज का सेशन कैसा लगा। पॉलिटी से बच्चों अगर क्वेश्चन आए तो ये क्लास आप करके गए हैं, मैक्सिमम प्रश्न आप बना करके आएंगे बच्चों। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली का जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो आज के क्लास को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।